शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ये 9 दिन शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की उपासना का पर्व है। इन 9 दिनों में माँ जगदम्बा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है और पूरे 9 दिन तक यानी नवमी तिथि तक मनाई जाती है और 10वें दिन दशमी के दिन विजयदशमी यानी कि दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। पहले नवरात्र पर माँ दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन के साथ व्रत का पारायण किया जाता है। महानवमी को ही माँ दुर्गा का विसर्जन का विधान है। इस साल शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर यानी गुरुवार से शुरू होने जा रहे हैं, जबकि 11 अक्टूबर की महानवमी है। 12 अक्टूबर शनिवार को दशहरा मनाया जाएगा और माँ दुर्गा का विसर्जन भी किया जाएगा। घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना का मुहूर्त है 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से लेकर सुबह के 7:22 तक। इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए एक और शुभ मुहूर्त है, वो है अभिजीत मुहूर्त। ये सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा। इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माँ दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। माँ दुर्गा किस वाहन पर आएंगी, इसका असर देश और दुनिया पर देखने को मिलता है। अब की बार माँ दुर्गा की पालकी पर सवारी आएगी। माना जा रहा है कि माँ दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए। घर में उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थल होता है। वास्तु के अनुसार वहीं पर गंगा जल से साफ सफाई करें। इसके बाद माँ की चौकी बिछाएं। इस पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापना करें। नारियल में चुनरी लपेटकर कलश पर मौली बांधें। कलश में जल भरकर लौंग का जोड़ा, सुपारी, हल्दी की गांठ, धुरवा और 1 रुपए का सिक्का जरूर डालें। अब कलश के मुख पर 5 आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रखें। इस कलश को माँ की प्रतिमा के ठीक दाईं ओर स्थापित करें। इसके बाद मंत्रों के साथ माँ दुर्गा का आह्वान करें। माँ के जिन 9 रूपों की पूजा होगी उनमें पहली है शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं माँ है माँ सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। मान्यता है कि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि विधान और नियमों के साथ किया जाए तो इससे साधक की हर मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपना महत्व है। अलग अलग बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए इनका पाठ किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अनिष्ट का नाश होता है, घर में सुख शांति का वास होता है, गृह कलेश और धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की महिमा का उल्लेख है। आमतौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में 3 घंटे का समय लगता है। अगर समय का अभाव है तो नवरात्रि में प्रतिदिन पहले कवच, कीलक और अर्गला स्त्रोत का पाठ करें, फिर कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इससे दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार ये उपाय स्वयं शिव ने देवी पार्वती को बताया था। नवरात्र साल में 4 बार मनाए जाते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है ये भी आपको बता दें। देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया था और 10वें दिन उसका वध कर दिया था। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित किया गया है। क्योंकि अश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ होता है, इसीलिए इसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। ये नवरात्रि आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना है। नमस्कार।